नमस्कार देवियों सज्जनों, आपकी खिदमत में पेश है एक और तड़कता भड़कता सवाल। न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो न्यूटन रैप्सन मेथड का हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, इससे पहली वाली वीडियो में हमने वर्किंग रूल देखा था, इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दी है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस जब तक रिपीट नहीं हो जाती तब तक हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को लेट कर लेंगे एफ एक्स इक्वल टू x4 माइनस एक्स माइनस 10। ठीक है, एफ एक्स मान लेंगे इसको। अब यहाँ पे 0 रख के देखेंगे। जब हमने 0 रखा तो हमें पता पड़ा कि ये इक्वेशन 0 रखने पर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का 10 आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, हमने 0 रखा, नेगेटिव आ गया। अब हम 1 रख के देखेंगे। हमने 1 रखा तो फिर से नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का 10 फिर से आ गया। अब तो दुविधा हो गई, अब क्या करें? अरे अब तो 2 रखना पड़ेगा। अब 2 रखेंगे, हम 2 रखेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, हमें पॉजिटिव का 4 मिल रहा है। तो ठीक है, अब हम पॉजिटिव वैल्यू मिली। अब हम क्या करेंगे, 1 और 2 इन दोनों को लेके अपना आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पॉजिटिव मिल गई। ठीक है, हमें यही देखना है, 1 और 2 रखे, नेगेटिव मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। ठीक है, ऐसा मत करना यहाँ पे 1 रख दिया, नेगेटिव मिल गई तो इसको ले लिया और इसको ले लिया, इन दोनों को लेके सॉल्व कर दिया। ठीक है, गलत हो जाएगा। ये लेना है 1 और 2। ठीक है, अब x0 क्या लेंगे हम? मैंने बताया था इन दोनों के बीच का लेंगे, इन दोनों के बीच का लेंगे। इन दोनों के बीच का क्या है? 1.5। ठीक है, 1 और 2 के बीच का वैल्यू 1.5 ही तो होगी, तो x0 हम उसको ले लेंगे। अब हमें रैप्सन मेथड में क्या करना पड़ता था, डिफ्रेंशिएशन भी निकालना है, वो आगे फॉर्मूले में काम आता है। इसीलिए फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे हम, एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका तो क्या होगा, 4 आगे आ जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा -1 और इसका 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 4x³ -1। ठीक है, अब जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वो क्या होता है, ये होता है xn+1 xn माइनस एफ xn और अपॉन में एफ डैश xn। ठीक है, अब इस वैल्यू में 0 पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में 0 पुट करेंगे तो x1 का फॉर्मूला निकल आएगा, x1 x0 माइनस एफ x0 एफ डैश x0। ठीक है, ये निकल आया। अब हम x1 निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे x0 हमारे पास है ही है, हमने क्या माना था, ये 1.5। अब ये रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं अगले पेज पे। मूछे आ गए, छोड़ो मूछों को। ये देखो 1.5 माइनस एफ 1.5 एफ डैश, ये यहाँ पे एफ डैश है, डिफ्रेंशिएशन करके फंक्शन का उसमें रखना है 1.5। ठीक है, 1.5 क्यों रख दिया भैया? 1.5 क्या है जी? 1.5 x0 की वैल्यू है 1.5। ठीक है, हमने मानी थी। इसको रख के जब हम सॉल्व करेंगे, इसको फंक्शन में रखेंगे। कौन से फंक्शन में रखना है वो भी बता देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसमें रखना है 1.5 रखेंगे इसमें, फिर इसका जो डिफ्रेंशिएशन निकाला है हमने उसमें रखेंगे 1.5। कहाँ निकाला ये रहा, इसमें रखेंगे 1.5। ठीक है, ये रहा 1.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x1 निकला है हमारा 2.015। ठीक है, अब उस फॉर्मूले में, न्यूटन रैप्सन फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। पहले 0 किया था, 1 पुट करेंगे n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये x2 हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 माइनस एफ x1 और एफ डैश x1। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x1। अब x1 तो हमने निकाल लिया है, अब x1 को पुट कर देंगे, x1 की जगह x1 आ जाएगा 2.015 माइनस 2.015। ठीक है, डिवाइड बाय एफ डैश 2.015। फंक्शन में रखेंगे सबसे पहले 2.015 की वैल्यू, फिर जो हमने उसका डिफरेंशिएशन निकाला था उसमें रखेंगे। ठीक है,
तो फंक्शन में रखने पर ये आ गई 4.4704 और उसके डिफ्रेंशिएशन में रखने पर 317254, ठीक है। और यहाँ तो x1 ही है सिंपल, इनको सॉल्व करेंगे तो हमें ये x2 मिल गया 1.8740, ठीक है। अब x3 निकालेंगे हम। x3 कैसे निकालेंगे, वो जो फॉर्मूला है न्यूटन राफ्सन का, उसमें n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये x3 का ये फॉर्मूला निकल आएगा, x2 माइनस एफ x2 अपॉन में एफ डैश और x2, ठीक है। अब इस x2 की वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में, जो कि हमने पहले निकाल चुके हैं x2, ठीक है। इसमें रखेंगे x2 की जगह 1.874 आ जाएगा और फंक्शन में रखेंगे x2 की वैल्यू, फिर उसके डिफ्रेंशिएशन में रखेंगे, ठीक है। तो ये रख के क्या आता है देखते हैं। फंक्शन में रखने के बाद हमें क्या मिला 0.4592 और 25.3250। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x3 की वैल्यू मिल जाएगी 1.8558, ठीक है। अब x4 निकालना है तो उस फंक्शन में हम जो मैं क्या कहते हैं वो फॉर्मूला था ना, उसमें हम n की जगह पे 3 पुट करेंगे तो x4 की फॉर्मूला मिल जाएगा हमें x3 माइनस एफ x3 और अपॉन में उसका डिफ्रेंशिएशन x3, ठीक है। x की जगह पे x3 हमने निकाल लिया है ऊपर। अब इस फॉर्मूले में x3 की वैल्यू पुट करेंगे। x3 की वैल्यू पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू यहाँ पे x3 आ गया जी, x3 की जगह यहाँ पे तो सिंपल x3 है 1.8558 और यहाँ पे फंक्शन में रखना है 1.8558 x3 और नीचे उसके डिफरेंशिएशन में रखना है, तो ये रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिली 1.8555। अब देखिए 1.8555 देखा देखा सा नहीं लग रहा, देखा देखा सा लग रहा है भाई। x3 x4 x3, अरे ये तो इतनी सेम है ऊपर वाली रूट की x3 की, और ये तो बन गया काम। हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा था, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक मतलब सेम होना चाहिए, तो ये हमें आंसर मिल गया। तो इसका आंसर होगा 1.855, ठीक है।